सियासी लड़ाई के बाद असली मार कुटाई, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का कराची में डीआरओ ऑफिस कमाड़ी के बाहर एहतजाज, पीपी कारकुनों से आमना सामना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और पथराव, डंडे भी चल गए। इलाका मैदान जंग। दुनिया न्यूज के रिपोर्टर समेत 4 सहाफी जख्मी। दफ्तर और करीबी मस्जिद के शीशे टूट गए। पुलिस का एक्शन, मुतादिद अफराद को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। बल्दिया टाउन में भी सियासी जमातों का तसादुम, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद, अंदर नताइज बदले जा रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी की गई, अली जैदी का इल्जाम। हमने कौन सा कानून तोड़ा था जो गुंडे भिजवाए गए? हमारे वोटर्स का हक छीना गया। सिंध हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले। खुर्रम शिरजमान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सिंध में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई। डीआरओ ऑफिस पर हमला सोची समझी साजिश है। वाकई में जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तकरीबन तमाम नताइज आ चुके। जिसको भी कोई फॉर्म चाहिए वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाए। शर्जील मेमन का मशवरा। कराची का नया मेयर कौन, जोड़ तोड़ का खेल जारी। ओहदे के हसूल के लिए 2 बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान रायशुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। वज़ीर आला सिंध का हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करें। सिंध हुकूमत से जो मसाइल हैं उनके हल के लिए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और उनसे बात करना चाहते हैं कि केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठ कर ये मामला तय कर लें। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिन नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर हमें एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर पीटीआई को एतराज़ है या किसी और जमात को एतराज़ है, तो उन एतराज़ात को हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियाती सेटअप के लिए जमात इस्लामी से बातचीत पर तैयार। मामलात मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान जो इत्तलात पहुंचाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं। जिन नशिस्तों पर एतराज़ात हैं वहां कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जा सकता है। सरकारी ऑफिसर्स को धमकियां देना और यरगमाल बनाना दुरुस्त नहीं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिल चुके हैं उन रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ हमने अपने तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए और इसके नतीजे में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट्स के बारे में यह फैसला दे दिया कि 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो हेयरिंग होगी और उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है ये हमारी इसलिए फ़तह है कि जो आरओ यहाँ पर काम कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड हैं। मुराद अली शाह की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानियाँ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आरओ से मिलकर जालसाजी कर रही है। 3 रोज गुजरने के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन के नताइज अहबाम का शिकार। जो रिजल्ट मिल चुके उनको भी तब्दील करने की कोशिश हो रही है। जमात इस्लामी सीटों और वोटों के एतबार से कराची की सबसे बड़ी जमात। शहर में अपना मेयर लाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मामूली ताख़ीर ने बहुत सारे शुकूक और शुबहात भी पैदा किए और बहुत सारे सवालात भी। हमारे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिज़ल्ट आया फार्म 11 पर 54 में है, लेकिन जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने नतीजा ऐलान किया उसमें हमारी तादाद, हलकों की तादाद 86 की गई। पीपल पार्टी को
लीडिंग पोजीशन दी, हालांकि उनकी लीडिंग पोजीशन नहीं है। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम पीपल्स पार्टी को साथ लेंगे या पीटीआई को साथ लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में गैर मामूली ताखिर पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को लीडिंग पोजीशन दी गई, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कराची में जमात इस्लामी की फतह पर हैरत हुई। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। हम बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार हुए, कौम वोट के हक से दस्तबरदार हो गई। जीतने वाले शर्मसार हैं कि 5% अवाम भी बाहर नहीं आए। अब सड़कें ही ऐवान हैं, कराची को यहीं से चलाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार, कुर्बानियों के बदले धोखे मिले, अब एतमाद का वोट लेने आओगे तो साफ जवाब लेकर जाओगे। फारूक सत्तार की गरज बरस, शहर कायद पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले हमें देखकर बदहवास हो गए। मुस्तफा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। 2 महीने इस वक्त बड़े दूर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि अगस्त तक, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें तो ख़तरा ये है कि जिस तरह आज हमारी इकॉनमी टैंक कर रही है, हमारे $4 अरब के तो रिजर्व्स रह गए हैं, हमारे सारे $4 अरब की तो चीज़ें पड़ी हैं पोर्ट के ऊपर जो उठा नहीं रहे, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोज़गारी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हमें तो 2 महीने इनके गुजारते हुए मुश्किल लग रहे हैं। मेरी अपनी पेशन को ये है कि जो भी हो जाए, ये अब गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए अप्रैल में। हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात के इनेकाद पर मजबूर हो जाएगी। पीटीएम ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुआशी दलदल से निकलने के लिए नया मैंडेट जरूरी। जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं होगा। नई फौजी क़यादत के साथ कोई रिलेशनशिप्स नहीं। परवेज़ इलाही ने हमारे साथ वफादारी निभाई। इमरान खान का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। निगरान हुकूमत के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ मुशावरत का भी इंदिया। तहरीक इंसाफ का विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने के लिए तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे। हुकूमत चाहे सितंबर में इलेक्शन करवाए या अक्टूबर में, कोई एतराज़ नहीं। इंतखाबात जब भी हुए तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। परवेज़ इलाही को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी का इंटरव्यू। पोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर पटिशन वापस लेने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया है। 21 अक्टूबर का फैसला इस बेंच के रूबरू भी चैलेंज किया है। दरखास्त वापस दी जाए, अदालत आलिया से इस्तदा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की जानिब से भिजवाई गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सूबाई महकमा कानून की जानिब से एलामिया जारी। अजब तमाशा है, हुकूमत बने तब भी कप्तान का विजन, जब गिरे तब भी कप्तान का विजन। जिनके खमीर में गुलामी है वो हमें आज़ादी का दर्स दे रहे हैं। हम बैरूनी एजेंडे के खिलाफ निबर्दाज़मा। मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। कौम की तमाम उम्मीदें नौजवान नस्ल से वाबस्ता हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द। असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवां बख्त पीटीआई के अरकान नामजद। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। हमने निगरान वज़ीर आला के लिए गैर जानिबदार शख्सियात को नामजद किया। अपोजिशन ने मामले पर सियासत चमकाने की कोशिश की। उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उम्मीद है पार्लिमानी कमेटी जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही की राजा बशारत और मियां असलम इकबाल से बातचीत।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। दोनों सूबों में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का भी फैसला, अमले की ट्रेनिंग शुरू, नताइज की बर वक्त फ्राहमी में मदद मिलेगी। हुकाम पुर उम्मीद, दोनों सूबों में पोलिंग की तारीख के लिए गवर्नर्स को खत लिखने का भी फैसला। मईशत की बेहतरी कमीशन, वजीर आजम के ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास, वजीर खजाना इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और साद रफीक की शिरकत। मुआशी बहरान, बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म्स और डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के हवाले से तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर कर दिए हैं, वफाकी वजीर खजाना का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तारीख साज़ इक़दाम, सूबे में निजी सूद के कारोबार पर पाबंदी का कानून नाफिज़ुल अमल। लेन देन करने वालों को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। नेक नियति से काम कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही पुरअज़्म। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, यखबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान। बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, कलाम में पारा -17, स्तौर -12, स्कर्दू -9 और ज़ियारत में -7 डिग्री। और 4 तिहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाकर सैकड़ों गीत अमर करने वाली महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। नामवर गुलकारा के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं।